अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लिए थे, जो कि आपके टाइप 1 थी। उसके बाद 6, 7, 8, 9 जो हमने किए थे वो टाइप 2 से किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये हमारी टाइप नंबर 3 से होंगे। अब हम देख लेते हैं कि टाइप 3 क्या है आपके पास। ये आपकी टाइप 3 दी हुई है। इसमें देखिए रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। वही टाइप है इसकी, आपने उसी मेथड से करना है। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, ये हमने यहाँ पर लिखी हुई है। इसको देखिए, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो दोनों हैं वो इस फॉर्म में होंगे, ax4 + bx3 + cx² + bx + a = 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? वो होती है एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अब देखिए यहाँ पर जो x4 है, यहाँ पे इन्होंने 1/x रिप्लेस कर दिया इसको। यहाँ पे 1/x4 + b 1/x3 + c 1/x² + b 1/x + a = 0। यहाँ पे इसको 1/x से रिप्लेस कर दिया है। तो हमने क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं। आपने इस फॉर्म को देख लें, जब भी आपके पास ये दोनों इस तरह से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आप समझ लेना वो टाइप 3 से होंगे और वो एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अब आपको इसको देख के समझ आ रही होगी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन से दी हुई है। ax4 + bx³ - bx² + cx + a और यहाँ पे आपका = 0, ठीक है। ये आपकी उसी फॉर्म में दी हुई है। हम यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ax4 हो गया, ठीक है, प्लस ये bx³ हो गया, प्लस cx का ये स्क्वायर हो गया और उसके बाद प्लस bx हो गया प्लस a = 0। ये इसी फॉर्म में इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में जब आपके पास आएगी तो वो थर्ड टाइप जो है आपकी, उससे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने इस क्वेश्चन को देख के पहले आपने डिवाइड करना है इसको x² से, ताकि हम अपनी इक्वेशन को सही फॉर्म में लेके आ सकें। अब हम यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x²। अब इसको सही फॉर्म में लेके आने के लिए, क्योंकि ये x4 है तो हमने तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आने के लिए हमें x² से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, सॉरी। तो चलें हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ x4 है -2x³ - 2x² + 2x + 1 = 0। पहले आप इसको ऐसे लिख लें। उसके बाद इन सब को आपने x² से डिवाइड करना है। यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x² और यहाँ बोथ साइड, दूसरी साइड पे भी x², ठीक है। अब आप x² से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके लिए आंसर निकालना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये x² है, इधर x4 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा इसमें से। बाकी यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? आपके पास x² बचेगा, क्योंकि एक स्क्वायर इसके पास है, इसका और इसका, जब आपस में ये 2a² है और ये 4 है, तो इसको इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, x3 है और x² है, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर में से जब 3 माइनस करेंगे तो x बचेगा खाली, और यहाँ पे स्क्वायर से कट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास -2 बचेगा। यहाँ पे x है और x² है, तो वहाँ ऊपर से आपके पास जो है ना स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला आपके पास एक x बचेगा। ऊपर तो आप 2 लिखेंगे, लेकिन नीचे आपके पास एक x बचेगा, क्योंकि एक x उससे कैंसिल हो गया है। +1, यहाँ 1/x² है आपके पास, तो आप इसको सेम वैसे लिख लेंगे और यहाँ 0 ही हो जाएगा। 0 x² से डिवाइड हो तो 0 ही होता है। अब आपके पास जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी तो अभी आपने इसको अरेंज करना है। ये आपकी अरेंज नहीं है। अरेंज करने के लिए जो स्क्वायर वाली फॉर्म्स हैं उनको पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। x² यहाँ से प्लस 1/x² के लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -2x और यहाँ पे +2/x लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास -2 = 0। अब ये आपकी इक्वेशन जो है ये अरेंज हो गई है, लेकिन अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आई। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे तो फिर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब देखें इसको आगे, यहाँ आपके पास x² + 1/x²
माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने, आपके पास अंदर रिमेन क्या x बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 आपने बाहर लिया हुआ है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और x -2 = 0। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ये ax² + bx + c = 0। जब इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाती है क्वाड्रेटिक में फॉर्म में, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हम सब क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमने लेट किया है, लेट हमने किया है y लिया है। ठीक है, y हमने कौन सा लिया है, इसको लिया है y, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट y = x - 1/x। देन आपको पहले भी बताया है कि आपके पास y² होगा, वो y² क्या होगा, जो हमने y लिया होता है तो दूसरी साइड का वो आपके पास जो ये लिखा होगा वो आपके पास y² होगा, x - 1/x। लेकिन अब इसमें आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे स्क्वायर तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, वो इस तरह सॉल्व करेंगे, x - 1/x² को आपने सॉल्व करना है। अब ऐसे सॉल्व करें इसको, यहाँ पे ये a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a और b का जब स्क्वायर होता है तो उसको कैसे हम निकालते हैं, a² + b² + 2ab, हम उसी मेथड से करेंगे, x² + 1/x² -2, a में क्या आएगा x मल्टीप्लाई b में क्या आएगा 1/x, x² a² b² -2ab। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास y² ये साथ चल रहा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, बच गया x² + 1/x² -2। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ x² + 1/x² तो लिखा हुआ है, अब ये जो -2 इधर लेके आ जाएंगे, +2 हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन होगी कि x² + 1/x² जो ये वाला है वो आपका y², खाली y² नहीं, यहाँ पे अब नीचे हम लिखते हैं इसको, तो ये बना ऐसे है, देन जो y² + 2 है वो x² + 1/x² के इक्वल है। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तो ही आपको ये आपका रफ़ साइड हो गया। इसको आप रफ़ में भी कर सकते हैं समझाने के लिए, रफ़ में भी इसको सॉल्व करके डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर आप साइड पे इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो इस सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को समझें, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को आपने जो फॉर्म आपको दी हुई थी टाइप 3, आपने x² के साथ उसको डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करके जो आपके पास क्वेश्चन जो सिचुएशन बन गई वो इस तरह से थी, फिर आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ 2 कॉमन लेके और इसको क्वाड्रेटिक में फॉर्म में लेके आ गए हैं। उसके बाद आपको पता है कि आपने लेट करना होता है y, जब y लेट करते हैं तो वो हमने ये वैल्यू लेनी होती है, ये हमने ले ली। ठीक है, लेकिन दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास y², वो ये होती है, लेकिन यहाँ पे अब ये स्क्वायर की फॉर्म में दी हुई है, तो हमें इसको सॉल्व करना था। हमने इसको सॉल्व करके जैसे a² b² 2ab से हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास जब जो ये x² + 1/x² क्या आया y² + 2 के इक्वल, तो ये एक आपके पास y के इक्वल आ गई ये फॉर्म, और ये आपके पास आ गई y² + 2 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है, इन्हीं को आपने यहाँ पुट कर लेना है। अब देखिए, अब आगे आपने इसको जब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, x² + 1/x² किसके इक्वल है, y² + 2 के, तो यहाँ पे आप पुट करें y² + 2। ठीक है, माइनस का ये वाला 2 लिखे और इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे, y, ये y के इक्वल ही है, यहाँ पे इसको y के इक्वल पुट करें, -2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे -2 + 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे y² - 2y = 0। अब इन दोनों में से भी आप कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें, y -2 = 0। ठीक है, अब देखें, अब आपने क्या करना है कि एक साइड पे आप यहाँ पे y ले लें, ये y ले लें एक 0 के इक्वल, एक साइड पे दूसरी साइड पे ले लें y -2 0 के इक्वल। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करते होते हैं, यहाँ तो आपका वैसे ही y 0 के इक्वल है, यहाँ y -2 = 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पुट करनी है y की वैल्यू जो आपने स्टार्ट में ली थी, पुट y की वैल्यू आपके पास क्या ली थी आपने, यहाँ पे x - 1/x ली थी, तो यही यहाँ पे हम वही पुट कर देंगे, पुट y = x - 1/x। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, यहाँ y -2 है, तो आप ये -2 दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है, पुट करना है आपने y की जगह पे x - 1/x, ताकि हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व करने के बाद अब आप आगे पुट करेंगे वैल्यू और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें अब आपके पास आगे क्या होगा,
यहाँ पे आपने इसको ले लिया, इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब y आपने यहाँ y इक्वल टू 0 है ना, तो आपने y की जगह क्या लिखना है, x माइनस 1/x इक्वल टू 0। यहाँ y की जगह पे आपने x माइनस 1/x लिख लिया, लेकिन 0 तो वैसे ही है। और इस साइड पे भी अब यहाँ पे y की जगह x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है आपके पास 2, ये 2 दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया। जब ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, तो फिर अब आपको इसको ईजिली होगा कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है आगे। अब जब इसको आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब यहाँ x माइनस 1/x है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम के मेथड से x लिख लें। यहाँ पे आपके पास x बनता है x स्क्वायर आ जाएगा, x बनता है x और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आंसर निकालें, तो ये x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये x उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो यहाँ 0 ही आंसर आएगा, 0x 0 ही आएगा। x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो आप इधर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर इधर ले लें, माइनस 1 उस साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव वैसे लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लेने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और इसके ऊपर भी 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 के इक्वल। अब एक x आपके पास आ गया, एक x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड पे हमने दूसरी साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, अब उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपने x, यहाँ पे भी सेम वैसे ही आपने इसके वो लेना है, इसका एलसीएम x और इधर 1 लगा दें। x स्क्वायर माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये x स्क्वायर माइनस 1, ये x को आप इस साइड पे ले जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 2x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो 2x हो गया, अब यहीं पे ले आए इसको 2x को, तो ये माइनस का 2x माइनस का 1। अब ये इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब जब इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई है, तो ये तो अभी हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, और इसको क्या नाम है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके में पुट करके और आप इसको आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है ना इसको ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो a है ना वो ले लेते हैं 1 के इक्वल, ये a है आपका 1 के इक्वल। ठीक है, जो b होगा वो होगा -2 के इक्वल, और c जो होगा वो -1 के इक्वल। ठीक है, ये a b और c आपके पास आ गए तीनों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका। ठीक है, ओवर 2a आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि आप x का आंसर निकाल सकें। ठीक है, ये दूसरी वाली साइड जो हम इस साइड पे सॉल्व करेंगे वो है। अब यहाँ पे x लिखा रहेगा, माइनस b की जगह पे क्या आएगा, b क्या है आपका -2 प्लस माइनस b स्क्वायर भी वही होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास क्या दिया हुआ है 1, और c आपके पास -1। ठीक है, ओवर 2 1 a आपके पास 1 है। अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ -2, ठीक है, प्लस -2 2 दा 4 होता है, तो ये जो आपका 4 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 1 दा 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा 4 + 4, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया ना, 4 + 4 हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे 2 1 दा 2 हो जाएगा। अब यहाँ -2 प्लस -4 और 4 को प्लस करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास 2 होगा। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करना चाहें, 2 को 2 के साथ आप कैंसिल कर लें, प्लस माइनस आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और कर 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिख लेना है 2 पॉजिटिव माइनस, यहाँ आपके पास ये 2 टाइम आएगा और ये 1 टाइम आएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ ही 2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में। अब इसमें आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये आपका बाहर होगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है,
अब इस फॉर्म में जब आपके पास आ जाएगा, आपको आगे पता है कि आपने कॉमन ले लेना है, तो इसका कॉमन 2 आ जाएगा, अंदर आपके पास 1 बचेगा, इसका प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास खाली 2 बचेगा। अब यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे आपके पास 1 पॉजिटिव माइनस 2 का स्क्वायर रूट बचेगा। यही आपका x का आंसर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट में एक आपके पास 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आया है, एक आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव 1 आया है, यहाँ पे लगा देते हैं इसको, और दूसरे में आपके पास जो दूसरा x है उसका 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट आया है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब जो हम एक दफ़ा दोबारा से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, कि आपने यहाँ पे ये वही है, रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसी में इसको भी, जिसको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आएगी वो इजी 11 कर सकता है। सबसे पहले आपने डिवाइडिंग करनी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर के साथ आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने वैसे लिख दिया, डिवाइड करना एक्स स्क्वेयर से, तो हमने इसके नीचे एक्स स्क्वेयर पुट कर देना है, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद आपने वैल्यूज ख़त्म कर देनी है। जब आपको पता है कि कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है फिर वो ऊपर जाके माइनस हो जाती होती है, तो अब यहाँ भी जो आपने लॉ पढ़े थे पिछले 9th क्लास में, अब देखें ये x4 है, ये x2 है, जब ये ऊपर जाएगा इससे माइनस हो जाएगा तो आपके पास x2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे x3 में से जब x2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे खाली x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल प्लस। अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 में 2 जब माइनस करेंगे ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे आपके पास x बचेगा, क्योंकि ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा। प्लस ये वैल्यू वैसे की वैसे आएगी क्योंकि ऊपर कॉन्स्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। इस फॉर्म में आपके पास जब इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से जो अरेंज कर लें, जैसे कि ये आपके पास 2x स्क्वेयर है, यहाँ पे इसको ले आए 2/x स्क्वेयर, इस वैल्यू को यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास प्लस x है और ये प्लस 1/x ले लें, ये कॉन्स्टेंट -6 इधर लिख के इक्वल टू इस साइड कर दें, ठीक है। इसके बाद इसमें से आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर बचेगा, 2 बाहर है तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा और ये एक्स स्क्वेयर बचेगा, प्लस इनमें से कॉमन लेंगे वो 1 आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1/x, ठीक है, -6 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब ये जो है आपने इसको लेट कर लेना है, ये y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये तो आपने इसके इक्वल ले लिया। अब ये फॉर्म आपने बनानी है, y स्क्वायर लेना है, तो y स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लेना है, एक साइड में y स्क्वायर लिख देंगे, x प्लस 1/x लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b, ये फार्मूला है ना आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे आपने इसको खोल लिया, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दिया, y स्क्वायर यहाँ आपके पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 जो है अब आप इसको इस साइड पे ले आए, y स्क्वायर प्लस 2, ये सॉरी इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया, y-2 के, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वेयर, ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर किसके इक्वल आया, वाई स्क्वेयर -2 के। इसको आप रफ में भी कर सकते हैं और वैसे भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि आपने किस मेथड से किया, ठीक है। ये y आपके पास वैल्यू आ गई और वाई स्क्वेयर की, अब आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इन इक्वेशंस को, ठीक है। तो आपने लिखना है देन इक्वेशन बिकम्स अब इस इक्वेशन को बनाना है ना, तो ये आपकी क्या है, किसके इक्वल है, ये वाई स्क्वायर -2 के, यहाँ लिखिए वाई स्क्वायर -2, ठीक है। ये 2 आपका बाहर है तो ये ब्रैकेट से बाहर 2 लिखिए प्लस 1, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, y के इक्वल है, यहाँ y लिखिए -6 इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2y स्क्वायर -2 2 4, यहाँ y 1 y -6 इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन आपकी खुद इजीली बन जाएगी। ये 2y², ये प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, बड़े के साथ नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन लगा लें। ये आपके पास देखें इक्वेशन बन गई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इक्वालिटी फॉर्म में आ गई है। आपको उसके बाद इसको आपको पता है कि आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब 2 डिजिट आपने ऐसे लेने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, ठीक है, और अगर प्लस माइनस करें तो y आए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 4। 5 4 दा 20 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 प्लस 4 नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सॉरी इधर साइन माइनस का आएगा, तो ये आपका y आ जाएगा या 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का 1। यहाँ पे अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट करें 2y², ये लास्ट वाला -10 भी वैसे ही इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करेंगे आप प्लस 5y माइनस 4, यहाँ पॉजिटिव का 5 है और ये नेगेटिव का है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ 20 चाहिए ना, ये नेगेटिव का चाहिए, तो आपने इसका मतलब है कि दोनों 5 जो हैं वो नेगेटिव के लिए हैं और जो ये लिए हैं पॉजिटिव के लिए हैं 4। देखिए 5 4 दा 20, बड़े के साथ माइनस का यहाँ माइनस लगा दिया। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और नेगेटिव है इसके साथ, तो यहाँ पे 1 है आपका पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 के साथ आपने नेगेटिव लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप पेयरिंग कर लें, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लें। अब यहाँ पे पेयरिंग में देखें जो आपके पास इन दोनों में से कॉमन ले लें कि कॉमन आपके पास क्या आ रहा है। इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर आगे बस क्या बचेगा 2y प्लस 5। ये एक आपने y ले लिया ना, तो एक बाहर कॉमन। अब इन दोनों में से बाहर 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे 4y है, सॉरी 2 2 दा 4 हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब ये ध्यान करना है कि ये और ये ब्रैकेट के जो आंसर है दोनों सेम आए। तो ये जब आपके पास इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी तो आपने एक अंदर वाला एक दफ़ा ले लेना है, दूसरी दफ़ा जो है y-2 बाहर वाला लेना है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं आगे। अब एक दफ़ा ले लें 2y प्लस 5, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो पेयर बनता है y-2 इक्वल टू 0। उसके बाद आपको पता है कि आपने इनको पेयर बनाने हैं इनके और सॉल्व करना है। अब एक साइड इसके 2 क्वेश्चन बना लें, यहाँ लिख लें 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी साइड पे लिख लें y-2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपने 2y यहाँ लिखना है, पॉजिटिव का 5 इधर ले जाएंगे, नेगेटिव का 5 हो जाएगा, और ये -2 इधर आएगी पॉजिटिव का y, ये वाला आपके पास y तो आ गया। इधर आप देखें यहाँ y लिखा रहेगा, -5 ये 2 इसके नीचे डिवाइड करने के लिए ले आए, तो ये भी आपके पास y आ गया। एक y आपके पास आया -5 और 2, और एक y आपके पास आया 2। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता होता है तो उसके बाद आपको पता है आपने क्या करना होता है कि वैल्यू पुट करनी होती है y की, पुट y। अब y आपके पास क्या था, आपको दोबारा अपने क्वेश्चन में जाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि आपने y किसके इक्वल लिया था। y लिया था x प्लस 1/x के इक्वल, तो यही आपने y पुट कर देना है यहाँ पे, x प्लस 1/x बोथ साइड पे आपने पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इस y की जगह पे लिखेंगे x प्लस 1/x माइनस 5/2। इसी तरह आप यहाँ पे भी पुट y आपने क्या लिखा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करना शुरू करें कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब जब इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे आपने x है, आपने एलसीएम लेना चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका x हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई, 5 को इनके साथ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 2x² प्लस 2/2, दूसरी साइड पे -5x, ये इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर लें, ये आपका 2x², ये -5 इस साइड पे ले आएंगे, पॉजिटिव का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही पता है कि आपने जो है ना इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 दा 4 हो जाएगा और फैक्टर बनाने हैं आपने।
और जब आपके पास फैक्टर बन जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हमारा दूसरी साइड वाला पोर्शन अभी रहता है, अभी हमने उसको सॉल्व करना है। ये 2 to the 4 है आपके पास, ठीक है। अब दो आपने पेयर ऐसे लेने हैं कि अगर आप जो है ना मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो वो ले लेते हैं हम, 4 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। 4 1 4, 4 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला वैसे लिख लें 2x², ये +2 वैसे लिख ली। अब यहाँ पे दरमियान में हमने क्या लगाना है, x + 4x। देखिए 4 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा ना आपके पास। अब देखिए आगे, अब इसका आपने इनके वो कर लेनी है पेयर, ये एक पेयर ये एक पेयर, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लें इन दोनों में से कॉमन लें तो x आएगा क्योंकि ये x² है और ये +x है। अंदर आपके पास क्या बचेगा, 2 और x + 1, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर 2x + 1, ठीक है। अब ये और ये दोनों सेम हो गए। अब आप एक दफ़ा लिख लें 2x + 1 और दूसरी दफ़ा लिख लें x + 2। अब ये आप लिखने के बाद भी आपने इसको सॉल्व करना है कि इधर भी आपने दो पोर्शन बनाने हैं, 2x + 1 = 0 और यहाँ x + 2 = 0। इसको सॉल्व करें, 2x + 1 = 0 करेंगे तो ये +1 इधर जाके नेगेटिव का मान हो जाएगा। यहाँ 2 इसके नीचे भी डिवाइड करें, 2 इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x = -1/2, आपके पास एक x आ गया, ठीक है। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, x = प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। एक आपके पास x ही आ गया, एक x आ गया, x = -1/2, एक आ गया x - 2, ठीक है। अभी हमारी ये एक साइड सॉल्व हो रही है जहाँ पे हमने वैल्यू पुट की थी y की। अभी हम वापस आ जाते हैं ऊपर दोबारा से, और जहाँ पे आपने y आपके पास 2 आया था तो आपने यहाँ पे भी वैल्यू पुट की है। अब आप इसको इस साइड पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी आप इसका भी उसी तरीके से एलसीएम ले लें, x बाहर आ जाएगा, x² + 1 = 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, समझिए इसके नीचे 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x और इसको इससे करेंगे तो x² + 1। अरेंज कर लें, x² और ये 2x इधर ले आए, माइनस का 2x + 1 = 0। जब इस फॉर्म में आपके पास, आपको पता है इक्वेशन बन जाएगी, आपने पेयरिंग करनी है। ये 1 है तो आपने दो ऐसे डिजिट लेने हैं जो प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो वो आए। तो ये हमारे पास x और x ही आएगा। यहाँ फर्स्ट वाला डिजिट x² लिखें, +1 लिखेंगे 0, या -2x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -x और -x, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लें, जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपको x - 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आएगा और यहाँ पे भी x प्लस माइनस माइनस होगा तो -1 बचेगा। अब देखें ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लें x - 1 और दूसरी दफ़ा भी लिखेंगे x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनका स्क्वायर ले लेते हैं, x - 1 दो दफ़ा है ना तो इसका स्क्वायर ले लें, 0 कर लें, ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो आपको आगे पता है कि आपने क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लगा के स्क्वायर रूट ले लें, और यहाँ x - 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास x - 1 बचेगा और यहाँ पे आपके पास 0 बचेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x यहाँ पे आपके पास लिखा है, ये नेगेटिव का पोस्ट जाके उस टाइप पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो ये एक आपके पास x = 1 आ गया। अब सोल्यूशन सेट में आपके पास 3 आंसर आए हुए हैं। 3 कैसे, ये देखें सोल्यूशन सेट यहाँ पे हम लिखते हैं कौन कौन से। एक x आपके पास आया है -1/2, एक आया आपके पास -2 और एक आपके पास आया 1। ये 3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आए हैं। ये 12 मिनट का सवाल मैंने किया है, इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको ज़रा समझें इस क्वेश्चन को और फिर इसको सॉल्व करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सॉल्व